ये बीएनएस का पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं बचे हुए 5 सेक्शन बताऊंगा। जो ये थे बचे हुए सेक्शन 116, 24, 26, 27 और 37। सेक्शन 116 ग्रीवियस हर्ट। इसके अंदर है ऐसी शारीरिक पीड़ा जिससे वह 15 दिन तक झेलता है और सामान्यतः कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। तो ये सेक्शन 116 कहलाता है ग्रीवियस हर्ट। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 124 124, जो है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। यानी इसका 124 एक ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी पर तेजाब फेंकता है या तेजाब पिलाता है या किसी अन्य तरीके से स्थायी चोट, जलाना, विकृति या गंभीर नुकसान पहुंचाता है, तो उस दोषी को 10 साल की सज़ा होगी, जो आजीवन काल तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो पीड़ित के उपचार के लिए दिया जाएगा। यानी जो जुर्माना उस पर लगाया जाएगा वो पीड़ित के उपचार के लिए दे दिया जाएगा उसे। फिर है सेक्शन 124 का 2 कहता है, यदि कोई तेजाब फेंकने की कोशिश करता है तो उसे 5 साल से 7 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस अपराध की प्रकृति है, ये कॉन्गिजेबल है और नॉन बेलेबल है, और ये सेशन कोर्ट में जाएगा इसका मामला। फिर आता है सेक्शन 126 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। यानी इसका 126(1) कहता है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार रोकता है कि वह उस दिशा में ना जा सके, यानी कि रास्ता रोकता है जहां जाने का उसे कानूनी अधिकार है, तो यह रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहलाता है। फिर इसका 126(2) कहता है सज़ा के बारे में कि 1 महीने का साधारण कारावास हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 तक हो सकता है या दोनों से दंडित होगा। फिर आता है 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका 127(1) कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को इस प्रकार रोक दे कि वह निश्चित दिशा सीमा के बाहर ना जा सके, तो यह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। यानी किसी को बंदी बनाना आदि इसमें शामिल है कि एक सीमा तक उसे रोक दिया गया, घेर लिया गया, उस सीमा से बाहर नहीं जाने दे रहा है। फिर इसका 127(2) कहता है कि 1 साल की सज़ा या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित होगा, 127(2) कहता है। और 127(3) कहता है कि 3 या अधिक दिनों के लिए करता है। अगर 3 या 3 से अधिक दिनों के लिए किसी को बंदी बनाता है तो सज़ा 3 वर्ष तक और जुर्माना 10,000 तक हो सकेगा या दोनों से दंडित होगा। फिर 127(4) कहता है कि 10 से अधिक दिनों के लिए करता है तो सज़ा 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 10,000 से कम नहीं होगा। 127(5) कहता है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसी रिट या आदेश से बचाने के लिए गलत तरीके से कैद किया जाता है जिससे उसे न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष पेश किया जाना था, यानी किसी व्यक्ति का कोर्ट जाना है जिसका ज़रूरी है और उसको कोई रोकता है, तो इस स्थिति में उसको 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। फिर 127(6) कहता है, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करके उसकी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दिलवाने या किसी अवैध कार्य के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जाता है, तो सज़ा 3 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है। फिर 127(7) कहता है, यदि किसी व्यक्ति को उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने या जानकारी निकलवाने के उद्देश्य से गलत तरीके से कैद किया जाता है, यानी किसी को बंदी बनाया जाता है कुछ
संपत्ति के फायदे के लिए तो इस दशा में सज़ा 3 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट 127 का 8 कहता है, यदि किसी व्यक्ति को कबूलनामा कराने या ऐसी जानकारी देने के लिए गलत तरीके से कैद किया जाता है जिससे अपराध का पता चल सके तो सज़ा 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 137 किडनैपिंग। इसका 137 एक कहता है कि अपहरण 2 प्रकार के होते हैं, और जिसका फर्स्ट है भारत से अपहरण, यानी किसी व्यक्ति को उसकी या उसके विधिक अभिभाषक की सहमति के बिना भारत की सीमाओं के बाहर ले जाना। और दूसरा अपहरण है वैध अभिभावकता से अपहरण। इसमें किसी नाबालिग लड़का या लड़की या विक्षिप्त मस्तिष्क वाले यानी कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति को उसके वैध अभिभावक की अनुमति के बिना, यानी उसके जो जिम्मेदार हैं फैमिली मेंबर के बिना अपने साथ ले जाना या बहला फुसला कर ले जाता है, यानी उसका अपहरण गलत तरीके से करता है, बहला फुसला कर ले जाता है कहीं, तो इसकी सज़ा 137(2) में लिखी है, सज़ा 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।